जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 10 नवंबर दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो किसी कारणवश आपको यह करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे नहीं मिल पाया, इस वजह से इस टाइम अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन हाल ही में जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर जो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन हाल ही में जो है किस राज्य के द्वारा, तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो तमिलनाडु का वन विभाग बड़े स्तर पर लुप्त प्राय समुद्री जीव डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 812.6 लाख रुपए की लागत से प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करेगा। कौन? तो जो है तमिलनाडु सरकार। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश हाल ही में कौन सा बना है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर जो है भारत। तो कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश जो हाल ही में बना है वह भारत देश बना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा 30 देशों के कर्मचारियों पर किए गए सर्वे के अनुसार कर्मचारियों की वेल बीइंग यानी कि भलाई की ग्लोबल रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर, जबकि जापान जो है आखिरी स्थान पर है यानी कि 30वें स्थान पर है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के आधार पर यह आकलन हुआ है। सूची में जो है तुर्की पहले स्थान पर है, जिसके बाद जो है भारत, चीन, नाइजीरिया, कैमरून, स्वीडन, मैक्सिको और जो है यूएई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 हाल ही में जो है 8 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 8 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 8 नवंबर 1895 में, ठीक है, 8 नवंबर 1895 में एक्सरे की खोज करने वाले वैज्ञानिक विल्हेम रोस्टजेन की याद में प्रति वर्ष वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे 8 नवंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो विषय रहा, ठीक है, यानी कि थीम रही रोगी सुरक्षा का जश्न। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सहकारी संस्था NCOL का भारत ऑर्गेनिज्म ब्रांड हाल ही में जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ ऑप्शंस हैं आपके अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर मनसुख मंडाविया। तो सहकारी संस्था NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड हाल ही में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जो है हाल ही में लॉन्च हुए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी कि NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत और विदेशों में सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरेगा। अमित शाह ने जो है NCOL का जो है लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर भी जारी किया है। साथ ही उन्होंने 5 सहकारी समितियों को NCOL सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। ठीक, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाबर ने नया स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं सुशील चंद्रा, विनय कौशिक, दीपक रावत या फिर नलिन गुप्ता। तो डाबर ने नया स्वतंत्र निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया है वह सुशील चंद्रा को नियुक्त किया है। किसको? तो सुशील चंद्रा को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो डाबर इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में जो है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुशील चंद्रा को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक की श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में जो है नियुक्ति करने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? तो डाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस एस वैद्यनाथन को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ ऑप्शन है उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। तो जस्टिस एस वैद्यनाथन को जो है मेघालय राज्य का, ठीक है, कहाँ का? मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है।
तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा हैं और राज्यपाल जो है फागू चौहान है, कहाँ के, मेघालय के। ठीक, चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नामित करने की सिफारिश की है। तो यहाँ पर जो है आपके मेघालय के भी जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं, ठीक है, और जो है उड़ीसा के भी और उत्तराखंड के भी। ठीक, तो यहाँ तीनों पॉइंट से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऊपर ही आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ ऑप्शन देखिए केरल, सिक्किम, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को किस राज्य का, तो उड़ीसा राज्य का। ठीक है, किस राज्य का, तो उड़ीसा राज्य का जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह होंगे। कई सालों का है इनके पास अनुभव। पिछले 5 वर्षों में जो है 562 फैसले किए हैं। किसने, तो चक्रधारी शरण सिंह ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है। यहाँ ऑप्शन है अफगानिस्तान, स्वीडन, चिली या फिर जो है नॉर्वे। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य जो हाल ही में बना है चिली देश बना है। ठीक है, कौन सा देश, चिली देश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, तो चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ चिली के राजदूत जुआन अंगुलो की बैठक के दौरान ISA समर्थन का दस्तावेज सौंपा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक, तो चिली की जो कैपिटल है सेंटियागो है। ठीक है, क्या है, सेंटियागो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, तंजानिया देश में किस IIT ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की है। यहाँ ऑप्शन है IIT जयपुर, IIT मद्रास, IIT कानपुर या IIT रुड़की। तो तंजानिया देश में जो है किस IIT ने, तो IIT मद्रास ने। ठीक है, किसने, IIT मद्रास ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की है। कहाँ पर, तो तंजानिया में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो तंजानिया की कैपिटल जो है वो डोडोमा है। ठीक, और यहाँ की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है तंजानियन शिलिंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक हासिल करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है। यहाँ ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक हासिल करने वाली पहली राज्य टीम जो बनी है वह महाराष्ट्र बनी है। ठीक है, कौन सी बनी है, तो महाराष्ट्र बनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। तो जो है महाराष्ट्र ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली टीम है। मानसी मोहिते ने, ठीक है, किसने, मानसी मोहिते ने ट्रायथलॉन मिक्स्ड रिले में टीम के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 11 नंबर, प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन सा राज्य 9 राज्यों के साथ समझौता करेगा। यहाँ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। तो प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए जो है झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य 9 राज्यों के साथ समझौता करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ ऑप्शंस हैं आपके केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। तो किस राज्य में, तो गोवा राज्य में। ठीक है, कहाँ पर, गोवा राज्य में जो है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 6 नवंबर को घोषणा की कि 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जो है श्री ठाकुर ने कहा कि भारत के बाजार की विश्व रैंकिंग 5वें नंबर पर है, जो भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग की शक्ति को दर्शाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी बनी है। यहाँ ऑप्शंस हैं लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, टाटा ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस या फिर नन ऑफ दीज।
तो गिफ्ट सिटी एफएससी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी जो है वह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बनी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उचित प्रीमियम पर सर्वोत्तम जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करती है। कंपनी आपके परिवार को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा कवर और एक उत्कृष्ट दावा निपटान अनुपात प्रदान करती है और यह मृत्यु के बाद भी जो है आपके प्रियजनों की सुरक्षा करने में मदद करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस देश में, तो यूएई देश में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आईएएस मनोज आहूजा को जो है बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी सीबीएसई अध्यक्ष कौन है? तो मनोज आहूजा हैं। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न है कि भारत के महासर्वेक्षक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो हितेश कुमार एस मकवाना। ठीक है, हितेश कुमार एस मकवाना को जो है भारत के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला पहला बंदरगाह हाल ही में कौन सा बना है? तो मुंद्रा पोर्ट बना है। कौन सा? मुंद्रा पोर्ट जो है 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला पहला बंदरगाह बना है। 7 नवंबर को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने बताया कि मुंद्रा पोर्ट देश का पहला सबसे ज़्यादा कार्गो संभालने वाला पोर्ट बन गया है। गुजरात में स्थित मुंद्रा पोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन जो है कार्गो संभाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है कलाकार पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो क्रिस्टोफर डिसूजा को। ठीक है, किसको? क्रिस्टोफर डिसूजा को जो है कलाकार पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो भी जो है 11वां कलाकार पुरस्कार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो नीदरलैंड देश के साथ किया गया है। ठीक है, चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता नीदरलैंड देश के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेचसुक्वावा सोपका ज्वालामुखी हाल ही में कहाँ पर फटा है? तो कामटका रूस में। ठीक है, कहाँ पर? कामटका रूस में जो है क्लेचवस्काया सोपका ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, कहाँ पर? तो रूस में फटा है। तो यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्लूचेस्कावा सोपका में विस्फोट हो गया है, जिसके कारण रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्कूल बंद करने पड़े हैं। 2023 में यह तीसरा विस्फोट था जिसने आसमान में 13 किलोमीटर दूर तक जो है राख को फैला दिया है। किसने? तो क्लूचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। कब? 9 नवंबर को। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो आईआईटी कानपुर ने जो है आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो यह आत्मन क्या है? तो आईआईटी कानपुर ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है, जिसका नाम जो है आत्मन है, यानी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है रक्षा उद्योग में भारत का पहला 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाली कंपनी साब किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है स्वीडन। ठीक है, तो हाल ही में जो है रक्षा उद्योग में भारत का पहला 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाली जो कंपनी साब है वह स्वीडन देश की कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो परिवहन दिवस और जो है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में हर वर्ष 10 नवंबर को परिवहन दिवस यानी कि ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है। परिवहन दिवस पर लोगों को यातायात के नियमों तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के बारे में भी बताया जाता है। परिवहन के साधनों में हो रहे दिन प्रतिदिन के सुधार तथा विस्तार के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। विश्व परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
कि हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस पुरस्कार, ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? तो शांति और विकास के लिए 10 नवंबर को। इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 नवंबर 2001 को की गई थी। यह दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस दिन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को विज्ञान के विकास के बारे में सूचित किया जाए। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 10 नवंबर का कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स न देने के कारण क्षमा चाहेंगे, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और पर डे आप सुबह वीडियो को देख लिया करें और आपके एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।